तो दोस्तों पहले ही हमारे उत्तराखंड में बाघ और जो भालू होता है उसका पहले ही आतंक बढ़ रखा था काफी ज्यादा। तो काफी सारी जगह पे किसी के जो पशु होते हैं, जो गाय भैंस वगैरह है, उन पे हमला कर रखा है। और कई जगहों पे तो इंसान पे भी हमला कर रहे हैं। तो अब तो जो पहले तो जानवर करते थे इंसानों पे हमला, बोले तो जैसे रिक और जो बाघ होता है तो वो हमला कर रहे थे। अब तो ये हो गया है इंसान इंसान को ही मार रहा है। और जो भाई और भाई भाई में ही इतना भयंकर वाला कलेश हो रहा है कि एक आप लोगों ने आजकल एक न्यूज़ सुनी होगी कल परसों से। तो एक भाई ने जो टिहरी जिला है, तो टिहरी जिले में एक घनसाली गांव पड़ता है, घनसाली मार्केट पड़ता है। तो जो घनसाली मार्केट है तो उसी के उसमें एक गांव है लस्याल गांव। तो उस गांव में देखा होगा आप लोगों ने, तो उसके जो भाई और उसकी भाभी और उसकी माताजी, तो उन तीनों ने मिलके उस भाई के तो दोनों हाथ जो है ना तो वो काट दिए हैं यहाँ से, पूरे दोनों हाथ। अब वो बेचारा क्या ही कर सकता है। उसकी जो अब पूरी जो जिंदगी है उसकी ना तो वो अच्छे से रह सकता है, उसकी जिंदगी ऐसे बदतर से बदतर बना दी है उन्होंने। तो एक माँ का जब उस माँ ने अपने बड़े बेटे से अपने छोटे बेटे को पिटवाया और उसके दोनों हाथ कटवा दिए हैं, तो उस माँ का कलेजा क्यों नहीं कांपा, उस माँ का हाथ क्यों नहीं काटे। और जिस भाई ने अपने छोटे भाई को मारते वक्त उसके हाथ क्यों नहीं कांपे, कि उसका छोटा बच्चा है 1 साल का, तो उसके हाथ क्यों नहीं कांपे उस टाइम जब उसने उस बेचारे के हाथ कटवाते टाइम उसके दोनों हाथ कटवा दिए हैं। तो आगे आप लोगों को दिखाऊंगी जो आपको छोटे छोटे से क्लिप दिखाऊंगी उस भाई के, वो कैसा तड़प रहा है अपने उसके साथ ये सब हो गया है। तो काफी दुख भी होता है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में ये सब भी हो रहा है। भाई भाई को नहीं समझ रहा है, कोई भी रिश्ता नहीं ये नहीं हो रहा है। तो भाई भाई को नहीं समझ रहे हैं। तो भाभी तो लोग बोलते हैं कि माँ के समान होती है, उस भाभी का भी दिल क्यों नहीं कांपा, उसने अपने बच्चे को देख के थोड़ा सा तरस तो खा ली थी कि मेरा भी बच्चा है। तो खैर भाभी तो छोड़ो, भाभी तो ये होता है कि पराये घर से आ रखी है। और माँ और भाई का रिश्ता तो उनका तो खून का रिश्ता था, तो उन्होंने तब भी भाई भाभी तो ऐसे होते कि पराये घर से आ रखी है, पराये तो पराये होते हैं। लेकिन जो उसकी माँ और उसके भाई था तो उन दोनों का तो तीनों का तो खून का रिश्ता था, फिर भी उन्होंने उसके साथ ये सब कर लिया है, उसके दोनों हाथ काट लिए हैं। तो शासन प्रशासन इस पे जरूर एक्शन लेगी, तो उस भाई को जरूर इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि उस भाई को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। तो आप लोगों को मैं उस भाई के छोटे छोटे क्लिप और फोटो लगा के दिखाऊंगी। तो बाय बाय दोस्तों। बाथरूम लगा, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया। भाई भी गया हुआ था, वो बाहर ही घूम रहा था, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई नहीं आया बीच में। कोई पानी के लिए बोला, खाली सुन रहे हैं, चल रहे हैं। जैसे यहीं पे मैं सो रखा था उसमें, इधर से चल रहे हैं डॉक्टर, कोई सुन रहा है। मैंने बोला भाई प्यास लगी, बोला किसी ने नहीं सुना, उसके चक्कर में इन्होंने फंसा दिया। समझ सकते हैं, आप पीड़ा को समझ सकते हैं। भाई का ये भी कहना है कि जब तुम्हारे हाथ काटेंगे उससे पहले डॉक्टर से बात हुई, तुम्हारे हाथ हल्के से काम कर रहे, मैंने जाते समय इधर से जाते समय बोल देता है कि मेरे हाथ काम कर रहे हैं, दर्द के मार से नहीं हो रहा, आप रोड चढ़ा दो। उन्होंने बोला कि गांजा फूक, वो भाई है वो बोल रहे कि गांजा भी पेड़ से गिरा है, इसका हाथ काम नहीं कर रहा, इसका हाथ काट दो। अच्छा, आपके भाई, अब मेरी ये बात जो है यहाँ डॉक्टरों से भी हुई, जो बेलेश्वर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई। उनका भी ये कहना था कि जब इसके भाई भाभी माँ
अस्पताल इनको लेके आए तो उन्होंने डॉक्टरों को यहाँ ये बताया कि अंग्रेज सिंह पेड़ से गिरे हैं, लेकिन डॉक्टर उसी समय समझ गए थे कि पेड़ से गिरने की ये जो है चोट नहीं है, ये जो है मारपीट के निशान है, हाथ को काटने की कोशिश की। अच्छा, उसके बाद आए आप घर वापस इलाज के बाद? तो गाँव गए, उन्होंने बोला कि भाग जाओ इधर से। अब हो गया बोला इसका काम, डॉक्टरों ने। नहीं, गांव पहुंच के क्या हुआ? बस वो रात को सो गए थे, रात को पूछे थे, सो गए। सुबह तो उन्होंने पानी के लिए बोला, मैंने किसी ने पानी दिया नहीं। फिर मैं उठ के खुद ही चला गया, फिर मैं नीचे खुद ही आ गया। रोड पे आया तो मेरे को रोड पे मिल गया कोई यार, दोस्त की गाड़ी थी, उसने मेरे को बोला, मैंने बोला मेरे को मार के उधर जाना है, चौकी पे जाना है। उसने बोला कोई बात नहीं, मैं छोड़ दूंगा तेरे को। उसने छोड़ दिया मेरे को इधर। चौकी में आए, फिर आपने तहरीर लिखा? मेरे को तहरीर लिखा दी पुलिस में? पुलिस में तहरीर लिखाई? हाँ, लिखा है। किसके खिलाफ दी आपने? उन्होंने किस किस के खिलाफ दी आपने तहरीर? वो मैं, चाचा, भाभी, मम्मी और भाई, और ये जो ये डॉक्टर है जिन्होंने मेरा हाथ बिना फोकट के काटे, उनके खिलाफ बोल रहा बस। और किसी का दोष नहीं है इसमें, और किसी का नहीं। झूठ भी क्यों बोलूंगा, मेरी भी जवानी है। अब आप देख सकते हैं ये अंग्रेज सिंह भाई, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था, इनका दिल मैंने उस समय देखा। ये कह रहे थे कि वैसे तो उस भाई के भी हाथ काट देने चाहिए जिसने मेरे हाथ काटे, लेकिन क्या करें, उसका एक छोटा सा बच्चा है और इनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे इनको बिल्कुल वो भगवान का रूप है, किधर जाए वो बच्चे भी। वो भी तो हो गया ना, उसका चक्कर भी हो गया। वो बच्चे है, वो भी कहाँ जाएगा अगर वो बच गए। नहीं तो उनके दोनों हाथ दोनों पैर कटवा देता मैं, पर बच्चा हो गया। बच्चे ने क्या बिगाड़ा मेरा? भाई का दिल देख रहे हैं आप, आंखों में आंसू, उनके दिल। बच्चे ने क्या बिगाड़ा मेरा? वही दोनों बस, तीनों के तीनों, और एक चाचा है घर पे। ये चाचा है बस, चाचा कलेश करवाने वाला है घर पे बस, और कोई नहीं है। आप इनका दिल देख, इनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। मैं चाचा बोल रहे कि तू घर में मत आ। मैं कैसे रहूं, अपने घर छोड़ के क्यों जाऊंगा मैं? दूसरे के कहने पे क्यों लगूं मैं? अपने घर पे कोई नहीं आ रहा, उनके बच्चे नहीं आ रहे घर पे। बोलो, अभी बोलो ना। मैं इनके दर्द को समझ पा रहा हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है कहने को। अपनी पीड़ा उनको इस समय अपनी पीड़ा भी भूल जा रहे हो, जब उसी भाई, जिस भाई ने इनके ये हाल किए, उसी भाई के बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। छोटे से बच्चा उनका है, उसके बारे में सोच रहे, अपनी पीड़ा को उनको याद नहीं रह रही है। मतलब दिल इतना वो है। ऐसा आदमी कभी कोई गलत काम मुझे नहीं लगता कभी कर सकता है, लेकिन आज खुद वार गंदे इल्जाम डाल रहे मेरे पे। बोल रहे कि तुम मेरे साथ सोया है। मैंने बोला कि तुम बहन के सामान हो, मेरे माँ के सामान हो, कोई गलत नजर नहीं डाल रहा तुम पे। अब तुम मेरे पे कोई दो इल्जाम डाल रहे हो मेरे पे। एक दिन मैंने झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बोल रहा हूँ। जब उन्होंने बच्चे उनके हाथ में नहीं था, बच्चे मम्मी की गोदी में था, तो उन्होंने मेरे बाल पकड़े तो धक्का मैंने सच में मार दिया, क्योंकि उनका मेरे बाल अपने छुटाने के लिए मैंने उनको सच में धक्का मार दिया। मैंने कहा तुम मेरे पे इतना गलत इल्जाम डाल रहे हो, फिर पता नहीं कितना बड़ा इल्जाम डालोगे। मैंने कहा मेरे से बड़े अच्छा है तुम मेरे से साइड रहो। मैंने धक्का मार दिया उनको साइड में, फिर वो गिर गए नीचे। उन्होंने बोला कि मेरे को नीचे गिरा है, मेरे साथ गलत काम किया है। बिल्कुल इस तरह की भाभी ने जो है ये बात जो है भाई को बताई, माँ ने भी भाभी का साथ दिया, और फिर उसके बाद इस तरह की जो घटना है वो घट गई। गांव में मैंने और लोगों को भी पूछा, कई लोगों से गांव में मेरी बातचीत हुई, सब ने ये कहा कि जो भाई अंग्रेज सिंह है वो चरित्र के मामले में चरित्रवान है, इस तरह की हरकतें वो कभी नहीं कर सकता। खैर ये जांच का विषय है, लेकिन अब जिस तरह से ये घटना पूरी घट गई भाई, अंग्रेज भाई, अब क्या चाहते हो, क्या क्या हो सकता है? आप मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मामला है। एक युवा ने, जिसके सामने अपनी पूरी जिंदगी थी, उसकी जीते जी जिंदगी नर्क बन गई है, 2 हाथ कट चुके हैं, और आज ये युवा इस स्थिति में है, ये अंग्रेज भाई इस स्थिति में है कि आगे का जीवन कैसे जी पाएगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इनकी जिम्मेदारी लेने वाला, अभी मैं अस्पताल में हूँ, जिस अस्पताल में मैं हूँ, बेलसो अस्पताल में, यहाँ पर इनके साथ इनके घर का कोई सदस्य नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, हाथ दोनों कटे हुए हैं।
तो आप समझ सकते हैं कौन इनकी जिम्मेदारी ले, क्योंकि क्यों नहीं आ रहे हैं रिश्तेदार, क्यों जो है घर वाले नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोई इनकी जिम्मेदारी उठाने तक को तैयार नहीं है। सोन सिंह प्रधान है जो, हम्म। वो मेरे को बोल रहा है कि तू घर पे मत आना। अब गांव के प्रधान, सबसे बड़ी बात है गांव के जो भी प्रधान है, प्रधान इनके गांव के जो प्रधान है उनको यहाँ पर होना चाहिए था, वो भी यहाँ पर इनके साथ मुझे नजर नहीं आ रहे। बहुत बहुत बुरा लगता है जब इस तरह के